तो महाराज शाम हो गई। श्री कृष्ण भगवान उस दिन रह गए। फिर भोजन पानी से जब निवृत्त हुए जब सब लोग भोजन पानी से निवृत्त हो गए तो सब लोग सोने गए। लेकिन युधिष्ठिर जी के कमरे से प्रकाश आ रही थी। अब जब भगवान श्री कृष्ण गए द्वार पे तो सुसुकने की आवाज आ रही है। अंदर गए तो रो रहे थे। भगवान ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु अरे लाला, क्या बताऊं मैं, जिसके कारण बताइए ये युद्ध हुआ, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। अच्छा, मैं इस जमीन के टुकड़े को लेकर करूंगा क्या? इस जमीन के टुकड़े के लिए लाखों स्त्रियां विधवा हो गईं, लाखों बच्चे अनाथ हो गए। अपराध किया है मैंने। यदि दुर्योधन तो दुष्ट था ही, अगर वो दुष्ट था तो हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। नहीं तो दुर्योधन और हमारे में अंतर ही क्या रह गया। भगवान ने समझाया कि न भोक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कोई न काऊ सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सुनि व्राता। महाराज, आप क्यों रो रहे हैं? जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। जैसी करनी वैसी भरनी। और कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। सब अपने कर्मों के, जो हम लोग कर्म करते हैं वही होता है। लेकिन युधिष्ठिर जी नहीं समझे, तो पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे तो प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसे अपने से बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीज बढ़ता है। आयुर, विद्या, यशो, बलम। आयु, विद्या, यश और बल। उम्र, ज्ञान, समाज में यश, नाम होना और ताकत, चारों बढ़ता है। इसलिए प्रणाम किए और बोले कि आप इनको कुछ उपदेश दे दें। भीष्म पितामह देख रहे हैं। भगवान ने कहा कि आप इन लोगों को कुछ ज्ञान दें, क्योंकि आपने अपने जीवन में ज्यादा उतराव चढ़ाव देखी है।
इसलिए इन लोगों को भी बताइए। तब पितामह बोले कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। पितामह बोले, हे पुत्र सुनो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को प्राप्त करने के लिए अनेकों उपाख्यान हैं। पर हे पुत्रों, सुनो और ध्यान दो। जो गृहस्थ आश्रम में है उसको खूब धन कमाना चाहिए, लेकिन ये ध्यान दें कि किसी को कष्ट दे करके नहीं कमाना है, अपनी मेहनत से कमाना है। खूब कर्म करो, दूसरा है खूब कर्म करो, और जो भी कर्म करो अति निष्ठा से करो, तो अवश्य फल की प्राप्ति होगी। और एक बात तो सबको ध्यान में रखना चाहिए, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको बोझ समझ के न करें, क्योंकि यदि हम बोझ समझ के करते हैं तो काम और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ज्यादा दिमाग लगता है, ज्यादा सोच होती है। यदि वो काम किसी तरह से हो भी गया तो भी शांति नहीं मिलती। और उसी कार्य को यदि हम पूजा समझ के करते हैं तो काम आसान हो जाता है, दिमाग नहीं लगता, भगवान करवा देते हैं और उसको होने के बाद बहुत शांति मिलती है। इसलिए अति निष्ठा से कर्म करो, अवश्य फल की प्राप्ति होगी। कर्म निष्ठा से होनी चाहिए तो फल मिलेगा। और तीसरी बात कि जो भी धन कमाए उसका 10वां भाग दान कर दें। यदि हम दान नहीं करते हैं तो हमारे परिवार के लोगों की बुद्धि में विकृति आ जाती है, जिससे हमारा परिवार बिखर जाता है। और गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति केवल 10 से 15% ही दान करें, 15 से ज्यादा नहीं और 10 से कम नहीं। चौथी बात, शत्रु शरण में आ जाए तो उसे एक बार अवश्य माफ कर देना चाहिए। अपने से बड़ों का सेवा अवश्य करें। संत ब्राह्मण अतिथि सेवा हमेशा करते रहो तो कल्याण होगा, क्योंकि तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान देने से, मन पवित्र होता है हरि के भजन करने से। इसलिए आइए बड़े प्रेम से हम लोग भी अपने इस मन के मैल को खत्म करें, साफ करें, क्योंकि जो कीर्तन के द्वारा मैल नहीं मिटाया तो क्या होगा? अंत में रोना पड़ेगा, अंत में पछताना पड़ेगा। इसलिए कीर्तन जरूरी है।